अभी हमने लाडली बहनों के लिए पहली बार, आप बताओ लाडली बहना कौन कौन है, हाथ खड़े करके बताओ, बताओ कितने हाथ खड़े हो गए। जोरदार अभिनंदन अपनी बहनों के लिए भी करिए। और किसान भाई को भी किसान सम्मान निधि देते हैं। किस किस को सम्मान निधि मिलती, दोनों हाथ खड़े करो अपने में से भी। ये किसान भाई हो, लाडली बहना हो, अपने हाथ से जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके। आंखें हो तो देख लो, ये हमारी सरकार है। कांग्रेसियों ने कभी किसी किसान भाई को कोई किसान सम्मान निधि नहीं दी है। हमने लाडली बहनाओं के लिए राशि चालू की तो ये कह रहे काय के लिए दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कब तक देंगे, पैसा ही नहीं है, सरकार के पास खजाना खाली है। सब देख रहे हैं। चुनाव के पहले 1000 देते थे, चुनाव के बाद गए साल 1250 दिए, इस साल 2025 में अभी 1250 अलग और सावन के महीने में 250 रुपए अलग दिए। ये हमारी बहनों के लिए रक्षाबंधन का सगुन आपके माथे, आपके हाथ में दिया था ताकि बहनों का आशीर्वाद मिले। और बहनें चिंता मत करना, आने वाले समय में हमारे पास अभी भाई दूज और दीपावली बाकी है, लेकिन ये कांग्रेस के लोग बेशर्मी से बोलते हैं कि यहां की बहनें लाडली बहनों को पैसे देते हो तो दारू पीती है। अरे जब कभी सामने आए तो आप जरा इनकी खबर लेना, जोरदार ताली बजा करके इस बात का संकल्प करो। जहां मिले कांग्रेसी, आप अपने तरीके से उसको हिसाब चूकता करना। भैया आप आ, तुझे हमारे पास, तुमने तो फूटी कोड़ी नहीं दी, और जो देने वाला तू हमको शराबी बताता है। कांग्रेस के लोगों को शर्म आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। अरे माता बहनों के आप बहनें लेगी, और हमारे द्वारा इसी भैया दूज से 1500 रुपया महीना, और तुम तो रोते रहो, ये 1500 बढ़ा के अगले साल और बढ़ाएंगे, 26 में, फिर 27 में, और 28 आते आते 3000 रुपया महीना बहनों के द्वारा बहनों को दिया जाएगा हमारी सरकार के माध्यम से। बहनों के हाथ में पैसा जाए, अरे जान चली जाए, लेकिन 5 पैसे बहन फालतू नहीं बिगाड़ती। बच्चों की पढ़ाई के लिए, बड़े बूढ़ों की दवाई के लिए, घर की आवश्यकताओं के लिए बहन बेटी से ज्यादा बरकत किसके हाथ में रहती। अभी नया सर्वे आया है, जहां जहां लाडली बहनाएं लागू हुई है, हर स्थान पर घर के अंदर बहुत प्रकार के अच्छे सुख की वर्षा हुई है, और होना भी चाहिए। हम तो अपने पुराने समय बड़ा अच्छा फिल्मी गाना था, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। तो ये लक्ष्मी माता की कृपा से तो घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए सुख समृद्धि के लिए, लाडली बहनाओं के हाथ में पैसा देने के लिए हमारी सरकार के पास कोई कमजोरी नहीं है, कोई खजाने में कमी नहीं है। और ये बहनों के साथ साथ भाइयों के लिए भी, अपने आज युवा बैठे हैं, आइए आप अपने अपने स्तर पर कोई भी काम करो, सब काम करने के लिए सरकार आपके साथ खड़ी है। युवाओं को भी रोजगार पाने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। अब हमारा युवा रोजगार देने वाला बनेगा। जोरदार अभिनंदन करो हमारे युवा शक्ति के लिए भी। कांग्रेस के कर्मों के कारण आजादी के बाद से लगा करके लंबा समय निकल गया, लेकिन क्षेत्र में केन बेतवा नदी योजना का कितनी बार अटल जी के टाइम सपना देखा गया। साध्वी उमा भारती जी ने कहा था कि केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान कर दो, बुंदेलखंड की प्यास बुझ जाएगी, खेती हरी हो जाएगी, गरीबी मिट जाएगी, पलायन रुक जाएगा। लेकिन इन नादानों ने बड़ी बेशर्मी से कहा यह योजना ही गलत है, नदी से नदी जुड़ नहीं सकती है, क्योंकि उनकी निगाह ही खराब थी। अब तिरछा देखे दुनिया तो दुनिया ही तिरछी नजर आए, योजना ही खराब बता दी। यह आया मोदी जी का समय, सबके सामने 1 लाख करोड़ की योजना। जोरदार अभिनंदन करो केन बेतवा योजना के लिए। बदलते दौर में बुंदेलखंड बदलेगा। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी जमीन मत बेचना, अपने घर और गांव के आंगन को बचा के रखना। यह केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का लाभ जो मिलेगा, पंजाब हरियाणा को बुंदेलखंड पीछे छोड़ेगा। पंजाब हरियाणा को जोरदार अभिनंदन करें। अब समय बदलने वाला है, केन बेतवा योजना के माध्यम से पूरा क्षेत्र बदलने वाला है, नई दौर की नई फसल, नया माहौल बनने वाला है। ऐसे समय में ऐसी बहुत सारी योजना मैं बता सकता हूं, जो आज को कल जीएसटी के माध्यम से हमारी सरकार माननीय मोदी जी का एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करो। दवाई, कैंसर की दवाई, दूसरी कोई बीमारी, जीएसटी के माध्यम से सबकी कीमतें तय कम कर रहे हैं। बहन बेटी के कपड़े से लगा करके आप छोटे छोटे सामान, टूथपेस्ट से लगाकर तेल के तक सब चीजों में टैक्स कम कर रहे हैं मोदी जी। दुनिया के सामने भारत आत्मनिर्भर बनेगा, स्वदेशी का संकल्प लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। आपसे भी निवेदन है, आप कोई भी माल खरीदो वापरो तो स्वदेशी को प्रोत्साहन देना। स्वदेशी के बलबूते पर मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर बनेगा और देश भी आत्मनिर्भर होगा। मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना है। जोरदार अभिनंदन करें अपने संकल्प के लिए। मेरी माताओं बहनों की जितनी प्रकार की चीजें हैं
अभी मैं जब आया तो लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से बहनें बहुत सारी चीजें बना रही थी। सारी चीजें हमारे यहां बनती है, हमको केवल बढ़ने के लिए और पढ़ने का मौका चाहिए। एक नहीं, बहुत सारी बातें हैं। नल जल योजना, कभी सोचा गांव गांव में नल मिलेगा, जल मिलेगा? ये केवल हमारी सरकार, जोरदार अभिनंदन मोदी जी का। हर गांव के अंदर माता बहनों के लिए घर घर शौचालय, कभी कांग्रेस की सरकार में नहीं मिला। गरीब लोगों के लिए पक्का मकान हमारी सरकार ने जितना दिया है, जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए एक बार और जो बचा है फिर सर्वे हो रहा है, उनको भी पक्का मकान देंगे। सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, नारी शक्ति वंदन योजना, अरे एकमात्र राज्य ऐसा है, ढेर सारी योजना हमारी सरकार के माध्यम से चल रही है। आज ही 330 करोड़ की, अपन बड़े लोग तो अपन जब स्कूल में जाते थे तो हमारे पास से ही कपड़े पे अपने पिताजी जो कपड़े देते थे वही पहन के जाते थे, जो अपने को बैठने के लिए भी टाट पट्टी घर से या बोरा लेके जाना पड़ता था। आज तो सरकार के माध्यम से आज ही 55 लाख बच्चों को 330 करोड़ से गणवेश की। तो नमस्कार किसान भाइयों, आप लोग को बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज पन्ना जिले से बड़ा कार्यक्रम किया है। साथ ही कई करोड़ रुपए का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया है। साथ ही लाडली बहनों को लेकर उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार जो है लगातार लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपये डाल रही है और डलेगा भाई दूज से 1500 रुपये मिलेगा। लाडली बहना योजना की जो 28वीं किस्त है वो आप लोगों को मिलने वाली है 14 सितंबर को, यानी कि 14 सितंबर को आप लोगों के खाते में 1250 आएंगे। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बताया। साथ ही मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी 6 हज़ार दे रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी 6 हज़ार दे रहे हैं, तो 12 हज़ार रुपये आप लोग को मिल रहे हैं। साथ ही 1 लाख करोड़ रुपये की कैन बेतवा परियोजना का भी सौगात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने। साथ ही फसल बीमा की राशि भी मिलेगी और साथ ही आप लोग को बता दें कि गरीबों को पक्का आवास देने की घोषणा भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है कि सर्वे चल रहा है, जल्द से पहली किस्त आवास योजना की डलने वाली है। लंबे समय तक मैं कह सकता हूं, सरकारी योजनाओं में 1 लाख अलग अलग पद भर्ती कर रहे हैं। पुलिस के 22,500 पद, हर साल 7,500 हर जिले जिले के अंदर भर्ती खोलने वाले हैं। एक नहीं कितने प्रकार से। अभी हमारे पन्ना के माननीय विधायक जी ने कहा है, अरे मेडिकल कॉलेज अपने इस पन्ना के अंदर, बाप रे बाप कितनी बड़ी सौगात है। कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा। मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं पन्ना मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के लिए, जोरदार अभिनंदन करें। यहां के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, यही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले, बाद में कहीं भी अपना कामकाज करे। और यहां कोई मरीज बीमार हो जाए तो कहीं दिल्ली बंबई भेजने की जरूरत नहीं, अपने पन्ना के हॉस्पिटल में अच्छे से अच्छा इलाज कराने की व्यवस्था हमारी सरकार के माध्यम से की जाएगी। आज लगभग 106 करोड़ के, अब मैं नाम नहीं बोलूंगा, बहुत सारे नाम हो गए, जोरदार अभिनंदन करो 106 करोड़ के लोकार्पण भूमि पूजन के लिए। बहुत होता है 106 करोड़ के अलग अलग कामों के आधार पर, बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज तो मैं जब आपके बीच में आया हूं तो बहुत जल्दी पन्ना के अंदर रेल की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। रेल सेवा सतना, पन्ना, खजुराहो से रेल कनेक्टिविटी पन्ना को भी मिलने वाली है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। आपके विधानसभा के अंदर यहां पर बच्चों को खेलने के लिए एक स्टेडियम बनाया जाएगा, जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए। और हेलीपैड भी आज आपने बनाया टेम्परेरी, वो परमानेंट हेलीपैड बनेगा, आने जाने के लिए पूरे क्षेत्र में सुविधा होगी। जब मैं आपसे कई सारी बातें कर रहा हूं तो मेरे विधायक जी ने बहुत सारी बातें मांगी है। अब आपकी इच्छा हो तो ताली बजा के बताना, तो घोषणा करूंगा हाँ या ना, जैसा आप मांगोगे आपके ऊपर निर्भर करता है। मुझे बताया गया नर्मदा घाटी विकास परियोजना की बरगी से लगभग 12,000 हेक्टेयर की, देवेंद्र नगर तहसील की 22 गांवों की 5,000 हेक्टेयर और नागौद विधानसभा की नागौद तहसील की 40 गांवों की 8,000 हेक्टेयर, कुल मिलाकर 114 गांवों की 25,000 हेक्टेयर में आपको सिंचित करने के लिए आपने कहा कि ये उद्वन सिंचाई योजना देना चाहिए। हजारों करोड़ की योजना देना चाहिए क्या? जरा पीछे से ताली बजा के बताओ, देना चाहिए क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं, यह सौगात 114 गांवों को लोगों को मिलेगी। वृंदावन बांध, गढ़ी पड़रिया एवं देवेंद्र नगर बांध की रेंज बढ़ा करके नहरों का जीर्णोद्धार करना है, जिसके माध्यम से वृंदावन गांव और देवेंद्र गांव के किसान के लोगों को लाभ मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें। मैं नहरों का जीर्णोद्धार कराने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कि गुन्नू सागर, गुन्नू ये गुन्नू अगर आधा ना कम कर दूं, 100 एकड़ का कमाल है। बताओ, आप भी प्रेम से मांग रहे हो तो बिल्कुल देता हूं। जोरदार ताली बजाओ। गुन्नू सागर के लिए हमारी सरकार के माध्यम से 173 हेक्टेयर का ये क्षेत्र, इसमें आप सिंचाई के लिए 350 लाख की व्यय की गुंजाइश है, मैं देने की घोषणा करता हूं। ताली वाली बजा के बताइए भाई। आपने हॉस्पिटल भी मांगा है और हॉस्पिटल का उन्नयन आपने कहा कि हमारे यहां
ये 30 बिस्तर का एक हॉस्पिटल चाहिए। और आपको कहां चाहिए? ये पन्ना विकास खंड में ककरहटी का सलेहा देना चाहिए। 30 बेड का हॉस्पिटल देना चाहिए क्या? इधर वाले नहीं बता रहा, देना चाहिए क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा एक और 30 बिस्तर का